हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी कैमरे में कैद तस्वीरें लेकर आई। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूं तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई कैसा है तू पहली बार इंडिया आ रहा है, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ तेरा। रवि के आने की खबर सुनकर सुनील खुशी से झूम उठा। सुनील रवि का ममेरा भाई था। सुनील भाई, केयर टेकर से चाबियां लेकर डैडी का वो फ्लैट साफ करवा दे यार, वहीं रुक जाऊंगा। रवि ने सुनील से रिक्वेस्ट करी। अरे तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। पर तू वहां जाएगा ही क्यों, यहीं आ जा सीधा घर, सुनील ने अधिकार से कहा। अरे सुन भाई, वहाँ प्रोजेक्ट के कुछ पेपर्स पड़े हैं तो डैडी ने कहा वहीं रहने को। उनका सीए और सुमेर अंकल आ जाएंगे तो मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है भाई, जैसा तू ठीक समझे, रवि के समझाने पर सुनील ने कहा। ले भाई तेरी चाबी, तेरा फ्लैट साफ करवा दिया है, पर वो तीसरे रूम की चाबी इसमें नहीं थी तो वो नहीं साफ हो पाया है। सुनील ने रवि के आने के बाद उसको फ्लैट की चाबी पकड़ाते हुए कहा। इट्स ओके यार, मैं अकेला ही तो हूँ, एक रूम ही बहुत है मेरे लिए। अगले महीने डैडी मम्मी आएंगे तब देख लेंगे, रवि ने जवाब दिया। सुनील के घर से डिनर कर रवि फ्लैट पर आ गया। अगले दिन सीए अंकल और डैडी के पार्टनर सुमेर अंकल उसके पास प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाने आने वाले थे। फ्लैट काफी बड़ा और सुंदर था। रवि का जन्म भी इसी फ्लैट में हुआ था, पर उसके जन्म के महीने भर बाद ही उसके डैडी यूएस में सेटल हो गए थे। फ्लैट में घुसने पर रवि को कुछ अजीब सी गंध आई, कुछ सिर में लगाने वाले आंवले के तेल सी। ये कैसी बांस सी भरी हुई है, इतने दिनों से बंद पड़ा था घर, इसलिए शायद मन ही मन सोचते हुए रवि ने सारी खिड़कियां खोल दी। 7वीं मंजिल के उस फ्लैट में खिड़कियां खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उस झोंके के साथ खिड़की पर लगे पर्दे उड़कर रवि के चेहरे को स्पर्श करने लगे। पर्दे हटाते हुए रवि को महसूस हुआ मानो किसी की उंगलियों ने उसके बालों को सहलाया हो। वो चौंक गया और पर्दों को साइड में करते वक्त उसने देखा एक काला बहुत लंबा घुंघराला बाल उस पर्दे पर चिपका हुआ है। उफ, कितनी गंदगी है, सारे पर्दे धुलवाने होंगे, बोलते हुए वो बाथरूम में नहाने घुस गया। नहाते समय उसने देखा बाथरूम के कांच पर भी वही लंबा काला घुंघराला सा बाल चिपका हुआ है। उसको थोड़ा अजीब सा लगा, फिर वो टॉवल से सिर पोंछता हुआ बाहर आ गया। नहाकर रवि सो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब सीए अंकल और सुमेर अंकल घर आए और वो लोग प्रोजेक्ट पर चर्चा करते रहे। रवि बेटे, वो जो पेपर्स डैडी ने ढूंढने को बोले थे मिले क्या, सुमेर अंकल ने कहा। नहीं अंकल, यहाँ तो कहीं नहीं है, हो सकता है ऊपर उस रूम में हो जो बंद है, पर उसकी चाबी नहीं है मेरे पास। अगले दिन मिलने का कह वो चले गए और रवि उन जरूरी पेपर्स के लिए ऊपर के बंद कमरे की चाबी ढूंढने लगा। एक अलमारी के दराज में मिले चाबियों के गुच्छे में लगी बहुत सी चाबियों में से एक चाबी से वो कमरा खुल गया। बरसों से बंद उस अंधेरे कमरे में घुसते ही वहां लगे जाले रवि के मुंह पर चिपक गए। रवि को उस कमरे में से भी वही आंवले के तेल की बांस आ रही थी। स्विच बोर्ड को ढूंढकर उसने लाइट जलाई और कागजात ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर जमीन के कोने पर गई, जहां चौक से जमीन पर किसी का स्केच बना हुआ था और उस स्केच के पास एक वीडियो कैमरा पड़ा था। उसने कागजात ढूंढने छोड़कर वो कैमरा उठा लिया। कैमरे की धूल पोंछते हुए उसने कैमरे के आई होल में अपनी आंख रखी तो देखा उसमें कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स भी हैं। और तभी अचानक कैमरा खुद ब खुद चलने लगा। कमरे की दीवार पर सफेद साड़ी पहने, चेहरे को बिखरे खुले लंबे घुंघराले बालों से ढके कोई औरत नजर आने लगी, जो हाथ उठा उठाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। रवि एकदम डर गया, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसने कैमरे को फॉरवर्ड किया तो एक बहुत ही छोटा सा बच्चा दिखा। अरे ये तो मैं हूँ, रवि बुदबुदाया और कैमरे से आंखें हटाकर देखा। अब दीवार सामान्य थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने फिर कैमरे में झांका और अब कैमरा भी सामान्य था। मेरा भ्रम है ये, और कुछ नहीं, रवि ने बुदबुदाते हुए उस कमरे में रखी चीजों पर नजर डाली तो वहाँ एक डबल बेड, अलमारी और छोटी सी ड्रेसिंग टेबल रखी थी और उस ड्रेसिंग टेबल पर आंवले के तेल की शीशी पड़ी हुई थी। पता नहीं किस शक्ति के वशीभूत हो, रवि ने वो आंवले की शीशी उठाई और उसे सूंघने लगा। अभी उस तेल की महक उसको बहुत अपनी सी लगी। रवि ने देखा उस शीशी पर भी लंबा काला बाल चिपका हुआ है। रवि हाथ में तेल की शीशी लिए हुए धूल भरे बेड पर आंख बंद करके लेट गया कि जाने कहां से हवा का हल्का सा झोंका सा आया
और उसके बालों को सहला गया। रवि पर कोई नशा सा छाने लगा और लेटे लेटे नींद की खुमारी में उसको लगा जैसे किसी औरत के कोमल मुलायम हाथ उसके बालों को सहला रहे हैं और वह सो गया। ट्रिंग 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 लगातार बजती घंटी की आवाज सुन वो एकदम नींद से जागा और झटके से उठ बैठा। कमरे में अंधेरा हो गया था। पुराना बल्ब होने के कारण शायद वो फ्यूज हो गया था। बाहर निकलते हुए उसने उस वीडियो कैमरे को उठाया और बाहर निकल गया। दरवाजा खोला तो सामने सुमेर अंकल और सीए अंकल खड़े थे। अंदर आकर वो बातें करने लगे कि कमरे में जल रही लाइट चिटचिट की आवाजें करती हुई तेजी से जलने बुझने लगी। तीनों उधर देखने लगे। तभी दूसरे कमरे में रखा टीवी अपने आप चलने लगा। तीनों भागकर वहां गए तो देखा टीवी पर टॉम एंड जेरी कार्टून चालू है। रवि ने रिमोट उठाकर टीवी ऑफ किया। तभी लैंडलाइन फोन बजने लगा। अंकल ये फोन तो डेड है, ये कैसे बज सकता है? रवि ने कहा तो रवि के साथ दोनों के चेहरे भय से पीले पड़ने लगे। हेलो, कौन है आप? लगातार बजती फोन की घंटी को सुनकर रवि ने डरते हुए रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से सिसकियां लेती किसी औरत के रोने की आवाजें सुनकर रवि ने पूछा, पर फोन डिस्कनेक्ट हो गया और टीवी फिर से चालू हो गया। इस बार टीवी पर सफेद साड़ी पहने, बाल खोले किसी औरत की पीठ दिखाई दे रही थी जिसको 3 नकाबपोश लोगों ने जकड़ रखा था। वो औरत रो रही थी, सिसकारी भर रही थी और सामने पड़ा वीडियो कैमरा चालू था। रवि चलो यहाँ से, सुमेर अंकल ने भयभीत स्वर में कहा। हाँ रवि निकलो यहाँ से। सीए अंकल के कहने पर रवि बाहर आ गया। ये सब क्या है अंकल? रवि ने घबराई हुई आवाज में कहा। कुछ नहीं, चलो तुम हमारे साथ, हमारे घर चलो। रवि को लगा जैसे वो दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं। उसने अपना बैग उठाया और चलने लगा कि उसको कुछ याद आया और वो वापस अंदर घुसा और टीवी के पास रखे उस वीडियो कैमरे को लेने के लिए जैसे ही उसने दरवाजा खोला, डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेड पर सफेद साड़ी पहने, लंबे घुंघराले बाल खोले कोई औरत उल्टी लेटी हुई सिसक कर रो रही थी। रवि ने कैमरा उठाया और भागकर बाहर आ गया। कार में सुमेर अंकल और सीए अंकल को यह सब बताने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और घर आकर रवि के डैडी से जाने क्या बात करी। रवि, डैडी मम्मी आने तक तुम हमारे साथ ही रहोगे, सुमेर अंकल ने कहा। रात को रवि को सपने में फिर वही औरत रोती हुई दिखाई दी। बेटा तू आ गया, देख कब से तेरी राह देख रही हूँ, वापस आ जा बेटा, मुझे इंसाफ दिला, इन सब ने मुझे मार डाला बेटा, मार डाला, कहकर उसने रोते रोते वीडियो कैमरे की तरफ इशारा किया। घबरा कर रवि की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर हो रहा था। घड़ी देखी तो सुबह होने को थी। सुनील, तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है, प्लीज मिल मेरे से। रवि ने अपने ममेरे भाई सुनील को बुलाकर उसको सब बातें बताई और दोनों ने फ्लैट पर जाने का निश्चय किया। फ्लैट खोलते ही आंवले के तेल की महक रवि के नथुनों में घुस गई। दोनों ने वीडियो कैमरे को खोला तो उसमें लगी पुरानी कैसेट दिखी। कैसेट को झाड़ पोंछ कर उन्होंने वीडियो प्लेयर पर चलाया तो दोनों ही हक्के बक्के रह गए। वीडियो में दिख रही बाल खोले सफेद साड़ी पहने एक औरत को 3 नकाबपोश लोग बालों से खींचते हुए घसीट रहे हैं। सुनील, कल अचानक जब टीवी अपने आप ऑन हो गया था तो यही सीन देखा था हमने, रवि ने हकलाते हुए कहा। दोनों ने देखा, घसीटते हुए वे नकाबपोश उस औरत को उसी कमरे में ले आए जहां से रवि को वीडियो कैमरा मिला था। वहां ले जाकर वे तीनों बेरहमी से उस औरत का गला घोटने लगे। दर्द से तड़पती, रहम की भीख मांगती उस औरत ने झपट्टा मारकर उनके नकाब खींच लिए। बेनकाब उन तीनों आदमियों को देख रवि और सुनील के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो रवि के डैडी सुमेर अंकल और सीए अंकल थे और जहां वो औरत मरी वहीं जमीन पर रवि ने उस औरत का स्केच बना देखा था जिसके पास ये वीडियो कैमरा पड़ा था। दोनों के दोनों संज्ञा शून्य हो कभी वीडियो कैमरा देखते तो कभी एक दूसरे का मुंह देखते। उठकर उन्होंने कैसेट निकाली। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। तुमको यहाँ आने के लिए मना किया था ना, क्यों आए हो? चलो यहाँ से, सुमेर अंकल और सीए अंकल ने दरवाजे से घुसते हुए कहा और जैसे ही वो बाहर जाने लगे खटाक की आवाज से दरवाजा लॉक हो गया। खट खट, खोलो दरवाजा खोलो, बचाओ कोई बचाओ, हा 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 हा। अब तुम दोनों को मेरे हाथ से मरने से कोई नहीं बचा सकता। कमरे में किसी औरत की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। कमरे में रखी वस्तुएं खुद ब खुद हवा में तैरने लगी। छोड़ो हमको, छोड़ दो देवयानी, हमको माफ कर दो, कहते हुए दोनों अंकल गर्दन पकड़कर गूं 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 करने लगे जैसे कोई उनकी गर्दन मरोड़ रहा हो। बता मेरे बच्चे को सारी सच्चाई बता, क्यों मारा मुझे, बता, कहते हुए किसी अदृश्य ताकत ने दोनों अंकल को हवा में उठा लिया। गूं 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 की आवाजें निकालते हुए
वो दोनों चीखने लगे, हमको माफ कर दो देवयानी, हमको छोड़ दो। प्राणों की भीख मांगते दोनों के शरीर हवा में गोल गोल घूम रहे थे। हा 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 हा। उस दिन मैं भी ऐसे ही अपने प्राणों की भीख मांग रही थी, पर तुम लोगों को मुझ पर थोड़ा भी रहम नहीं आया। खौफनाक हंसी के साथ ही एक खरखराती भयानक आवाज से कमरा गूंज उठा और वो दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। बता, सब बता, उस रात क्या हुआ था? वो फिर गुर्राई, डर से थर थर कांपते हुए। उन्होंने जो बताया वो सुनकर रवि रो पड़ा। बेटा रवि, ये तुम्हारी मरी हुई माँ की आत्मा है। तुम्हारे डैडी और उसकी पत्नी को जब सालों बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हारे डैडी ने एक गरीब मजलूम औरत से बच्चा पाने के लिए शादी का नाटक किया और तुम्हारे जन्म के बाद उसको छोड़ दिया, पर वो तुमको छोड़ने को राजी नहीं हुई, तो हम तीनों ने मिलकर उसको उस कमरे में गला घोटकर मार डाला और बगीचे में दफना दिया। उस गरीब का कोई नहीं था तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला और तुमको लेकर तुम्हारे मम्मी डैडी यूएस में बस गए। रवि ने वो वीडियो कैमरा पुलिस को दे दिया। रवि के डैडी और उनके दोनों दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस जब उनको ले जा रही थी तभी रवि को लगा किसी औरत की उंगलियां उसके बालों को सहला रही है। आंवले के तेल की महक उसके चेहरे को छू रही है और रवि ने देखा उसकी शर्ट पर चिपका वो लंबा घुंघराला बाल। ये बाल उसकी माँ का था। अब उसको मुक्ति मिल गई थी, पर ये राज ही रह जाता कि वो वीडियो कैमरा कहाँ से आया और उसमें यह हादसा कैसे रिकॉर्ड हुआ। अगर रवि की दूसरी माँ ने ये ना बताया होता कि उस रात जब ये हादसा हुआ रवि के होने की खुशी में बाहर ड्राइंग रूम में पार्टी चल रही थी और रवि की मम्मी वीडियो बना रही थी। तभी रवि रोने लगा तो एक हाथ में वीडियो कैमरा और दूसरे हाथ में रवि को गोद में लिए वो रवि को देवयानी के पास उसका दूध पिलाने ला रही थी। पता नहीं कैसे इस कैमरे में सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। वो हॉन्टेड कैमरा अब भी रवि के पास है, बस वो कैसेट उसने गंगा में प्रवाहित कर दी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी